गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 1 अप्रैल और जानेंगे आज 1 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आपके लिए वोकेबलरी का सेशन लाता हूं, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन है पेंस टेकिंग। क्या है पेंस टेकिंग? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग श्रम साध्य। क्या है मीनिंग? श्रम साध्य। देखते हैं इसको, चेक करते हैं मीनिंग क्या है, किस तरीके से इसे समझे, श्रम साध्य या फिर पेंस टेकिंग को। केयरफुली अटेंटिव टू डिटेल, मतलब कि किसी भी डिटेल के प्रति जो है केयरफुल लेना, ठीक है। विवरण के लिए सावधानी पूर्वक चौकस रहना, ठीक है, हमेशा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सो यहाँ पर जो है ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, ठीक है, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो केयरफुल एंड एंटोनिम्स से केयरलेस। एग्जाम्पल है प्रिंसेस मैरी वेल न्यू दिस पेंस टेकिंग एक्सप्रेशंस ऑफ हर फादर्स। सो राजकुमारी मेरी अपने पिता की इस श्रम साध्य अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से जानती थी। क्या है? प्रिंसेस मैरी वेल न्यू दिस पेंस टेकिंग एक्सप्रेशन ऑफ हर फादर। सो राजकुमारी मेरी अपने पिता की इस श्रम साध्य अभिव्यक्ति को अच्छी तरह जानती थी। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है ओवरचर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रस्ताव। क्या है मीनिंग? प्रस्ताव। एन अप्रोच और प्रपोजल, एक दृष्टि या प्रस्ताव, मतलब कि फॉर एग्जांपल या तो आप अपने लवर के सामने उसको प्रपोज कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है कि आप उसको फ्रेंड के तौर पर प्रपोज करते हैं, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो सिनोनिम्स है वो प्रपोजल है, जो कि सभी एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स से रिजेक्शन। अब भाई कुछों को तो प्रपोजल, कुछ का तो एक्सेप्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ का एक्सेप्ट हो जाता है और कुछ का हो जाता है रिजेक्शन, ठीक है। या तो रिजेक्शन का मतलब या तो गाल पे थप्पड़ या चप्पल, ठीक है। एंड एग्जाम्पल है दे प्लेड द ओवरचर एट द फेयरली स्लो टेम्पो। सो उन्होंने काफ़ी धीमी गति से प्रस्ताव खेला, मतलब कि जो उनके बीच का जो रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है, वो काफ़ी बिल्कुल मतलब कि स्लोली 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 वो आगे बढ़ा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अनबिनोन्स्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अनजान, ठीक है, किसी बात से अनजान, नहीं पता आपको। सो इसका मीनिंग चेक करें, विदाउट द नॉलेज ऑफ, मतलब कि के अज्ञान के बिना, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ठीक है, के अज्ञान के बिना। अगर आप मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, सो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं, सो इसका मतलब होगा विदाउट द नॉलेज ऑफ, मतलब कि आपको, आप अनजान है उसके बारे में, ठीक है, अबाउट में। एंड सिनोनिम से अनडिस्कवर्ड, मिस्टीरियस, एंटोनिम से डिस्कवर्ड, नॉन। एग्जाम्पल आर कज़न हैड बीन इल फॉर ईयर्स अनबिनोन्स टू द फैमिली। हमारे चचेरे भाई वर्षों से बीमार थे, परिवार से अनजान थे। क्या थे? आर कज़न हैड बीन इल फॉर ईयर्स अनबिनोन्स टू द फैमिली। अब देखिए यहाँ पर जो एक मैं आपको बात बताती हूँ, जो कज़न है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मतलब कि ज़्यादातर लोगों की बात करें, वो क्या यूज़ करते हैं? कज़न ब्रदर। क्या करते हैं? कज़न, कज़िन ब्रदर। कज़न ब्रदर का जो मतलब आता है वो आता है चचेरे, चचेरे भाई भाई। क्या आता है? चचेरे भाई भाई। सो हमेशा याद रखना, सिर्फ आपको कज़न यूज़ करना, चाहे आपकी कज़न सिस्टर हो या फिर कज़न, लेकिन कज़न सिस्टर पूरा नहीं बोलना, सिर्फ कज़न यूज़ करना। वो जो है आपके, जो आप बोलेंगे उसके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा अपना आप ही, ठीक है, आपका मतलब कि सेंस क्या बोलने का। सो ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ये जो मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। सो हमेशा जो है कज़न ही बोलना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कन्फाउंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है और मीनिंग है उलझाना। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग किस में अटकते हैं? मैथ्स में अटकते हैं। किस में अटकते हैं? मैथ्स में अटकते हैं। कुछों को मैथ्स नहीं आती। मैथ्स अपने आप में ही एक खतरनाक कहते हैं, ठीक है, जिसको नहीं आती उसके लिए। सो टू परप्लेक्स और पजल, सो भ्रमित करने या पहेली करने के लिए। सो मैथ जो है अपने आप में एक पजल है, ठीक है, उसको सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड सिनोनिम से कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पे हाथ रख लेते हैं, अब कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एंड से क्लेरिफाई, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है। एग्जाम्पल है द स्ट्रेटेजिक कन्फाउंड और ओपोनेंट्स। सो रणनीति
ने हमारे विरोधियों को भ्रमित कर दिया। रणनीति ने क्या करा है, उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको क्या करा, कंफ्यूज, भ्रमित कर दिया है। ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट है कुरुस्कैट। क्या है, कुरुस्कैट, मीनिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी इसका वर्ब है और मीनिंग कुरुस्कैट। सो टू गिव ऑफ लाइट, टू रिफ्लेक्ट इन फ्लैशेस, टू स्पार्कल। सो प्रकाश देना, चमक में प्रतिबिंबित हो, करने के लिए, चमकने के लिए। सो आपने देखा हो या फिर कुछ के घर में जो है जो LED लाइट होती है वो लगी होती है, वो ज़्यादातर मतलब कि फोकस पड़ता है उससे घर में, रूम में अगर लगा दें, ठीक है, सो फोकस पड़ता है उससे। एंड ये आपने ध्यान रखना, सिनोनिम से इसके स्पार्कल एंड शिमर, एंटोनिम से ड्यूल एंड डिम। एंड एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट नो फॉर हीज कुरुस्कैट विट। वे अपनी क्रूर बुद्धि के लिए नहीं जाने जाते। किसके लिए, वे अपनी जो क्रूर बुद्धि के लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है एबिस्मॉल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग अथा। क्या है मीनिंग, अथा, एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल। क्या है, एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल, टेरिबल। मतलब कि अथा का मतलब हम कह सकते हैं बेहद खराब, बेहद खराब, या फिर हद से ज़्यादा खराब, बहुत खराब, कुछ भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल, बेहद खराब या फिर भयानक। अब देखिए, बेहद खराब या भयानक तो जब होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा क्या है, मैथ्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मीनिंग था कन्फाउंड। अब देखिए, मान लीजिए आपको मतलब कि पहले कन्फ्यूज है, कन्फाउंड है, ठीक है। सो आप जो है मतलब कि पढ़ कर तो गए नहीं, और टेस्ट देने या फिर एग्ज़ाम देने जो आप के लिए, उसके बाद जो कंक्लूज़न आया वो है F, मतलब कि फेल। क्या आया, फेल आया साथियों। ठीक है। इसका मतलब होता है एबिस्मोल, मतलब कि बेहद ख़राब रिजल्ट, बेहद ख़राब के उसको क्या कहें जो मतलब कि फेल हो जाए। सो एक्सट्रीमली बैड एंड टेरिबल। एंड सिनोनिम से एग्जांपल, यहाँ पर आप पहले इमेज में देख के समझिए इसको। एंड सिनोनिम से ऑफुल एंड बैड, एंड से गुड एंड नाइस। ठीक है। अब भाई कुछ आपने देखा होगा, ये जो फेल होता है इसको यहाँ पे P बनाने में बड़े माहिर होते हैं बच्चे। ठीक है। एग्जाम्पल है हीज फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर एन एबिस्मॉल फेलियर। उनके पहले प्रयास एक भयानक विफलता थे। क्या थे, उनके पहले प्रयास जो है एक भयानक विफलता थे, मतलब कि एबिस्मॉल फेलियर थे। एबिस्मॉल फेलियर, या आपने अगर कहीं बुरा के बात कहे, बेहद ख़राब की, सो आपने जो एबिस्मॉल को यूज़ करना है। नेक्स्ट है फिजिटी। क्या है, फिजिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेचैन। क्या है मीनिंग, बेचैन, हटकल होना। ठीक है। हैविंग और पार्टेनिंग टू अ टेंडेंसी टू फिजिट, रेस्टलेस। सो फिजूल खर्ची करने की प्रवृत्ति होना या उससे संबंधी होना, बेचैन होना। सिनोनिम से अनईजी एंड रेस्टलेस, एंटोनिम से प्रोएक्टिव। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इनको भी हटकल हो रही है, इनको भी हटकल, मतलब कि एक दूसरे से बेचैन है। सिनोनिम से वी वर ऑल फिजिटी एंड टॉक आउट बाय द टाइम वी रिटर्न टू पे बॉडी। जब तक हम पी बॉडी में लौटे, हम सब बेचैन थे और बात कर रहे थे। तो बेचैनी होती रहती है सबको, जाहिर सी बात है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वोकेब क्लास आज का अच्छा लगा होगा। साथ ही आपने अगर कुछ न्यू वोकेब सीखी है, सो भाई चैनल को लाइक करना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी के साथ जीके फैक्ट्स करंट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और हाँ, जल्द ही हम जो है SSC CGL की जो है वोकेब ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, SSC CGL की वोकेब ला रहा है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से आपको कराएंगे। ठीक है भाई। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।